मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के हक में आवाज बुलंद कर रहे थे। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि किसान आंदोलन का 18वां दिन है आज और कृषि कानून को लेकर अभी भी किसान लगातार बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। किसानों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। पंजाब के साथ साथ अब हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसान भी काफी सक्रिय हो गए हैं। किसानों के आंदोलन का आज 18वां दिन है। सीधे तौर पर किसानों ने कह दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते वो यहां से उठकर जाने वाले नहीं है। इस बीच देखिए 26 नवंबर को ये कूच शुरू हुआ था, दिल्ली कूच का कार्यक्रम, और उसके बाद लगातार आज 18वां दिन। हालांकि सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन बातचीत नाकाम ही रही है। सरकार संशोधन को तैयार है। 15 पॉइंट्स किसानों की तरफ से दिए जा चुके हैं जिनमें 12 पॉइंट्स पर सरकार ने कहा कि वो संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि वो जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वो बॉर्डर से उठेंगे नहीं। ठीक है साहब, 18 दिन से आप लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, लेकिन इस बीच किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो सरकार से बात कर रहा है। आपने देखा राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है, तोमर साहब से मुलाकात हुई है, और उसके बाद नोएडा में, चिल्ला में जो बैठे थे संगठन वो चले गए। कहीं ये ऐसी बात तो नहीं कि किसानों के संगठन में दरार पड़ने लगी है जहां आप आंदोलन तीव्र करने की बात कह रहे हैं? देखो, किसानों के संगठन में कोई दरार नहीं है। देश में हजारों संगठन बन रहे हैं, कोई एक संगठन चला गया होगा, उसकी किसी बात पे सरकार के बहकावे में आ गया होगा, उसको एजेंडे का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरह के संगठनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसान, बाकी जो देश के किसान है, क्या उनके सामने ये तस्वीर नहीं जाएगी कि देखिए किसान है जो सरकार से मिल रहे हैं, उनको समझ में आ रही है तो वो उठते जा रहे हैं? क्या उन्होंने फसल महंगे रेट में उनकी बिकी? जब उनको ज्ञान ही नहीं है, उनके तो मकसद दूसरे होते हैं। कुछ सरकारी संगठन भी तो होते हैं, तो इस तरह के तो सरकारी संगठन है जो सरकारों से बात करके बनते हैं और बात करके ही फिर उठ जाते हैं। वहां पे भी है, जब गवर्नमेंट की बहुत मीटिंग होती है और सरकारों को कुछ बिल पास करने होते हैं और उस पर साइन किसानों के करवाने पड़े हैं, तो उनके अपने लोग हैं वहां पे, वे किसान के नाम से संगठन बन रहे हैं। राकेश टिकैत से आशुतोष बात कर रहे थे। सीधा चलेंगे गाजीपुर से। इस वक्त आशुतोष ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अगर बात करें सिंगू बॉर्डर की, लगातार किसान वहां पर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में और किसान वहां पर जुट रहे हैं और पहले वाले किसानों के जत्थे को रिप्लेस किया जा रहा है। गाजीपुर में आप मौजूद हैं, वहां पर क्या देख रहे हैं? आपने राकेश टिकैत से भी बात की, उन्होंने कहा कि जो किसान चिल्ला बॉर्डर से उठे हैं वो दूसरे किसान हैं। कुल मिला के इसके 3 पहलू हैं नवजोत, जो समझने की जरूरत है। पहला, नोएडा और चिल्ला से जो किसान उठे, भारतीय किसान यूनियन कह रही है कि दरअसल ये सरकार के अपने प्लांट हैं, वो अलग अलग एक यूनियन है जो सरकार की मशीनरी के लिए काम करते हैं, ताकि ये संदेश जाए कि किसान यूनाइटेड नहीं है। ऐसा आरोप भारतीय किसान यूनियन ने लगाया है कि देखिए वो सरकार के अपने लोग हैं। दूसरा, जो आप सिंघू बॉर्डर पर तस्वीर देख रही हैं, मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट की कि कई सारे किसान बीमार पड़ने लगे हैं, और उसमें वो जो बुजुर्ग हैं, वो अन्नदाता जो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आ रहे हैं, वो इस दिल्ली की सर्दी में, खराब मौसम में अनियमितताएं और भी होती हैं रोज में, जिसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। तो 15-16 दिन बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा है, लेकिन एक जाते हैं तो उसकी जगह 3 पहुंच रहे हैं। यहाँ मैं जहाँ गाजीपुर में हूँ, यहाँ ज्यादातर किसान उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश से आए हैं। शाहजहांपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, इन इलाकों में गन्ने की फसल है जिसको एक बार पानी की जरूरत है, गेहूं की बुआई है। ऐसे में ये भी इन्होंने बताया कि कुछ किसान जा रहे हैं, वहां जाके वो खेती देख रहे हैं, लेकिन उनकी जगह दूसरा, यानी रणनीति ये है कि संख्या बल ना कम पड़े, इसलिए किसानों का एक जत्था जाता है, उनकी जगह दूसरा यहां पहुंच जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग अभी भी किसानों की कि रास्ता कैसे निकलेगा, सीधे इन किसानों से बात करते हैं। सरकार ने कहा है बातचीत कीजिए, रास्ता निकालने के लिए हम कानून में संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान अगर जिद पर अड़े हैं कि कानून वापस हो, उससे कम मंजूर नहीं, तो रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार को ये चाहिए कि अगर आपकी सैलरी के अलावा कंपनी दे रही है, हमने नहीं चाहिए था हमें। और ये जो झूठ मूठ कोरोना के काल में योजना के तहत ले आए हैं, अध्यादेश कानून नहीं आए, बिल नहीं रखा गया था, ये चालाकी है। उसके बाद तो संसद में लाया गया, उसके बाद लाया गया ना, उन दोनों की चालाकी है ताकि लोग इकट्ठा ना हो। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना सरकार को कि लाइव डिबेट कर लो किसानों से, जो 40 जाते हैं लाइव देश देख लेगा, झूठ ना बोलो कि हमने ये सरकार को गुमराह किया। सरकार कह रही है क्या किसानों को गुमराह किया गया है? कि देखिए विपक्षी पार्टियां हैं, वामपंथी दल हैं, उन्होंने आंदोलन को हाईजैक कर लिया है।
देखो हाईजैक कर लिया है, ये तो सरकार जो है बरगलाने का काम कर रही है, किसानों पर उल्टा सीधा आरोप लगा रही है। हम यहाँ उत्तर प्रदेश से और पंजाब से भी और उत्तराखंड से भी हर जगह से यहाँ किसान आए और किसान उस कगार पर पहुंच गया है कि ये जो काम है ना, ये सरकार को हमें रोड पर आने की नौबत पड़ी है। ये तो हमें घर बैठे ये जो है किसानों के हक में निर्णय लेने थे, और जो है हक की ये बात कर रहे हैं। 3 काले कानून थोपे गए हैं। अगर ये काले कानून आपको लगते हैं तो फिर यही सवाल उठ रहा है कि प्रदर्शन में सिर्फ हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान क्यों हैं? बाकी के राज्यों में इस तरह के प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहे? वहां के किसानों को क्यों ऐसा नहीं लगता कि ये कानून के खिलाफ? देखो हर जगह से आ रहे हैं किसान, ये कोई ये नहीं है, हर जगह से किसान आ रहे हैं और किसानों को जो है ये तो ये बांट दिया कि सिर्फ इस जगह गई है, सब जगह से किसान यहाँ आ रहे हैं। और आशुतोष, अगर मैं ये रोकूंगी सरकार आपको। इस वक्त हमारे साथ रेवाड़ी से राम किंकर भी जुड़ चुका है। आशुतोष, मैं लौटती हूँ आपके पास। राम किंकर, तस्वीर वहां की दिखाइए हमें, क्योंकि राजस्थान से भी किसान अब ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। और इस मार्च का जो ट्रैक्टर मार्च का बिल्कुल, और इस मार्च का जो ट्रैक्टर मार्च का जो शुरुआत है और जो पहला पड़ाव है वो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पर योगेंद्र यादव इस पूरे जो मार्च है उसको लीड कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर राजस्थान के तमाम किसान संगठनों के लोग मौजूद हैं और सबके हाथों में लाल झंडा है अखिल भारतीय किसान सभा का, और सबका यही कहना है कि उन्हें दिल्ली चलना है। लेकिन जो बॉर्डर है वहाँ बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दी गई है। 2 तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। पहली जो बैरिकेड लगाई गई है और बैरिकेड के ठीक पीछे पुलिस के जवान खड़े हैं। अगर ये मैनुअल बैरिकेड को ये तमाम किसान संगठन अगर पार कर जाते हैं तो उनका सामना फिर दूसरे सिक्योरिटी लेयर से होगा, जहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेड लगा हुआ है और पुलिस के जवान खड़े हैं। उसके ठीक पीछे कई पुलिस के लोग और वज्र वाहन समेत जो तमाम सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं, ताकि किसी भी सूरत में दिल्ली जयपुर हाईवे से ये किसान आगे की तरफ न बढ़ पाएं। इसकी दलील दी जा रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से कि धारा 144 लगी हुई है। आपके पास नजर आप बना रखिए। राम किंकर हमारे से जानकारी दे रहे थे, आशुतोष गाजीपुर बॉर्डर से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एमसीडी में भ्रष्टाचार को लेकर एक नई भिड़ंत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता इसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करना चाह रहे थे और इसके लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एहतियातन आम आदमी पार्टी विधायक राघव चड्ढा को हिरासत में ले लिया और इसके बाद आपके कई नेता सड़कों पर उतर आए। आतिशी मलिना धरने पर बैठ गई। दिल्ली पुलिस से उनकी तनातनी भी हुई। हमारे विधायक सौरभ भारद्वाज जी हम सब के बिहार पे अपॉइंटमेंट वो हमें नहीं, हम वेट कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं। यही बैठ जाएंगे सर, यही बैठ जाएंगे सर, वेट कर लेंगे सर। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है सर, देखिए अगर 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है तो एडी साहब क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो क्यों उनको बचाना चाह रहे हैं? हम तो कोई देखिए भीड़ भाड़ नहीं लेके आए हैं, हम कोई 500,000 लोग नहीं लेके आए हैं, हम तो किसी इरादे से नहीं आए। हमसे तो 20 गुना की उसके बाद लगाने से मतलब बताने से घर के बाहर अगर हम बैठना चाहें 4 लोग तो अलाउड है कि नहीं अलाउड? हाँ जी, क्यों नहीं अलाउड? नहीं है। तो आपने किस नियम के तहत भाजपा के पार्षदों को आगे बढ़ते हैं। बीजेपी कल श्रीनगर की डल झील में शिकारा रैली कर रही है और इस रैली की क्या तैयारियां हैं, इसके बारे में बीजेपी नेताओं से हमारे संवाददाता अशरफ ने बात की। हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन साहब जो जम्मू कश्मीर में जिनको ये चुनावों का जिम्मा दिया गया था, साथ ही साथ अनुराग ठाकुर जी जो केंद्र में मंत्री हैं और साथ ही साथ तरुण जी जो जम्मू कश्मीर का प्रभारी हैं। उनसे ही बात करेंगे इन चुनावों को लेकर। शाहनवाज साहब, दरअसल अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो आपकी पार्टी ने पूरा जोर है इन चुनाव में लगाया है। अभी तक फिलहाल 6 चरण का चुनाव जो हुआ है, आज 6ठे चरण का चुनाव हो रहा है, तो इन चुनावों में आपको अपनी पार्टी जो आप मिशन कश्मीर को लेकर चल रहे हैं, कहां तक आपको ताकत दिखी है पार्टी की और इन चुनावों में क्या उम्मीद है आपकी पार्टी को? देखिए, ये जम्मू कश्मीर में
ये भारत का तिरंगा लहरा रहा है। ये यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, हमारे कार्यकर्ता साथ हैं। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट पे चुनाव है, डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। यहाँ की आवाम को डेवलपमेंट चाहिए और डेवलपमेंट के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव है, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव है और डेवलपमेंट के लिए चुनाव है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं और उनको ये साफ तौर पे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में हमारी ताकत को देखकर जो खोखले पैर हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। हम जम्मू कश्मीर की डल लेक में भी कमल ही कमल आपको दिख रहा है और वादी में भी कमल है। पूरे जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा कि ये लोकतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। दिस इज द विक्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी। मोदी जी विकास में विश्वास रखते हैं और विकास करवाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को चुनने का एक अवसर दिया। जो 70 सालों में कभी चुनाव नहीं हुए, हमने वो करवा कर दिए। डीडीसी के चुनाव, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, जिसका काम ही केवल डेवलपमेंट करवाना है। जिला स्तर पर ये कमेटी बनेगी। अस्पताल, स्कूल, पानी, सड़कें, बाकी सब बजट तक यही बना कर देंगे। ये 70 सालों तक नहीं दी थी क्योंकि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार जम्मू कश्मीर पर कब्जा किए हुए था, सत्ता का सुख भोग रहा था, लेकिन युवा पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ने देता था। यहाँ के युवाओं को उन्होंने केवल या पत्थर या बंदूक उठाने के लिए मजबूर किया। मोदी जी ने बैलेट तक लाने के लिए, मोदी जी ने अलग काम किया, विकास का किया। आप देखिए, अब्दुल्ला हो, महबूबा जी हो, बाकी हो, ये बंगलों तक सीमित रहे। मोदी जी ने गरीब को बॉर्डर पर बंकर बनाकर दिए और गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।